Everyone and welcome back to the competitive classes and also welcome back to our previous year question series। जिस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं क्लरिकल लेवल के, चाहे वो IBPS क्लर्क के हों, चाहे वो SBI क्लर्क के हों, चाहे वो RRB क्लर्क के हों। और ये सीरीज इसलिए चलाई जा रही है ताकि आपके बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम का लेवल जो है वो आपको पता लगे। आप लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन एग्जाम लेवल की क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए वो आपको पता हो, इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। डेली 12 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है एंड डेली 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, राइट। सो बी ऑन टाइम। चलिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट में हमारा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, तो उसमें आप जाके हमारी वीडियोस वॉच कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप या आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कोई नोन JK SSB क्लास 4 की कोचिंग कर रहे हैं तो उसके ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं हमारे इंस्टीट्यूट में कच्ची शोनी जम्मू में। अगर आप में से कोई भी या आपके कोई नोन JK SSB क्लास 4 के बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7889923742। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर DI करवाइए, क्वेश्चन में एग्जाम में किस लेवल की DI आती है, एग्जाम में किस लेवल की DI आती है। वेरियस DIs के ऊपर मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो आज मैं आपके लिए DI के 2 सेट्स लेके आया हूं, जिसमें एक DI आपकी टेबुलर DI होगी, टेबुलर DI 5 क्वेश्चन, और दूसरी DI जो है आपकी दैट इज बार ग्राफ DI। ठीक है, अभी से पहले हमने जो भी 2 लेक्चर्स लिए हैं मैंने आपके DI के ऊपर, उसमें बार ग्राफ DI ही करवाई है, बिकॉज मैक्सिमम जो एग्जाम में आ रही है क्लरिकल लेवल के वो बार ग्राफ ही आ रही है। तो ये ट्रेंड देख के आपको पता होना चाहिए कि बार ग्राफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी तक जितने भी हम एग्जाम्स देख रहे हैं, जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड है गाइस। चलो, तो अब आप आई थिंक इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है। दिस इज डे 9th ऑफ लेक्चर सीरीज, और अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे कि आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले स्क्रीन में इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। इंस्ट्रक्शन है, रीड द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। द बार ग्राफ शोज बिलो द टोटल नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, हमारे पास रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, फिर कहा गया है मुझे और 4 शॉप्स हैं A, B, C, D, 4 शॉप्स हैं। आपको मैंने बताया था कि आपको जब भी बार ग्राफ दिखे या कोई भी तरह की DI दिखे उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लो एक टेबल की फॉर्म में, उसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब A जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन है, B जो सबसे ज़्यादा ग्रीन है वो क्या है, हमारा रेड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेड लिख देता हूँ। रेड A में, B में, C में, D में। रेड जो है वो 60, 50, 70 और 80, 60, 50, 70 एंड 80। ठीक है, अगर B की बात करूँ 70, 50, 80 और 70, 70, 50, 80 और 70। आप आई थिंक समझ पा रहे हो, ये सामने आपको डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ से मैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये डायग्राम ना देखनी पड़े। ठीक है, देन मैं मूव कर रहा हूँ ग्रीन वाले की तरफ। ग्रीन वाले में मेरे पास क्या है, 50, 30, 60, 50, 30, 60 और मेरे पास है 30। इसको करने में एग्जाम में आपके मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड्स लगेंगे, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें, ये जो आपकी डायग्राम है ये बहुत सारा टाइम वेस्ट करवाएगी। आपको बार बार स्क्रीन में नहीं देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायरेक्टली अपनी शीट पे देखना है। तो चलिए, ये था डेटा, इस डेटा के बेस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 60। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टोटल बॉल्स सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर इन 2020। ठीक है, तो मुझे इन सब की एवरेज निकालनी है, मुझे इन सब की क्या करनी है, एवरेज निकालनी है। टोटल बॉल्स जो सेल किए हैं हमको, हमारी टोटल बॉल्स जो सेल किए हैं सभी की सभी शॉप्स ने, तो मुझे बताओ शॉप्स कितनी है। ठीक है, तो पहले मैं बताऊं
इन्होंने कितनी सेल की है, इन्होंने सेल की है भाई आपकी इन्होंने सेल किया आपकी दिस इज इक्वल टू 180, दिस इज इक्वल टू 180, दिस इज इक्वल टू 55, दिस इज इक्वल टू 130, दिस इज इक्वल टू 210 एंड दिस इज इक्वल टू 8 15 15 और 3 18, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो कितनी शॉप्स हैं, 1 2 3 4 और सम कितना है इनका, इतना, ठीक है। इनको मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस करके आएगा मेरे पास 8 9 10 11 12 और 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, तो 700 को डिवाइड करना है मुझे किसके साथ, 1 2 3 4 शॉप्स के साथ, ठीक है। 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 30, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 100 और ये आ जाएगा मेरा कितना, 20 4 5 से 20, तो 175 विल बी द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी 175। अब एक चीज़ आपको करनी है कि इन चीज़ों को ना नोट करके रखना कहीं पे, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने अपनी कॉपी में तो लिखा ही होगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। मैं लिख लेता हूँ साइड पर, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है आपकी है टोटल बॉल्स है 700 और इनका भी टोटल मैं साइड पर रखूंगा कि ए ने कितनी सोल्ड की, बी ने कितनी की, सी ने कितनी की और डी ने कितनी की, क्योंकि ये जो है ये आगे वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपको काम में आए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ बॉल सोल्ड बाय शॉप ए इज रिप्रेजेंटेड एज पाई चार्ट। मुझे कहा हुआ है कि ए ने जो बॉल सोल्ड की है उसको मैं पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करूं, दैट मीन्स इस तरह से रिप्रेजेंट करूं। ये आ जाएगा 60, एक आ जाएगा 70, एक आ जाएगा 50, ठीक है। ये कौन सी है मेरी रेड, ये है मेरी ब्लू और ये है मेरी ग्रीन। कह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो भाई बताओ कि ग्रीन बॉल्स का एंगल कितना बन रहा है, ग्रीन बॉल का एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। ग्रीन बॉल का एंगल कितना बन रहा है, तो मैं अगर आपको ये बताऊं, आपको पता है कि 100% जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये पूरा क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 3.6 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकाल लो तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको क्या करोगे, ऐसा भी मत करो, कुछ मत करो, आप देखो कि ग्रीन बॉल्स कितनी है 50, इसको डिवाइड करोगे टोटल से, टोटल कितनी है 180 हमने निकाल के रखी थी, मैंने कहा ना ये आगे काम आएंगी। तो 180 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 360 के साथ, क्योंकि हमको सेंट्रल एंगल निकालना है और जब मेरे को परसेंटेज निकालनी होती है दैट मीन्स मैं आउट ऑफ 100 निकाल रहा हूँ। जब मुझे सर्कल में पाई चार्ट में एंगल दिखाना है तो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, तो इसलिए मैंने यहाँ 360 से मल्टीप्लाई किया, ये कट गया 2 सा, तो आपकी वैल्यू आ गई 100 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 100 डिग्री, राइट गाइज। चलिए भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो आप डेटा कैलकुलेट करते हो ना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको कहीं पे साफ सुथरा ही कैलकुलेट करना, कहीं ज़्यादा गंद नहीं डालना है आपको, तक इस तरह से कैलकुलेट करना होता है कि आप इसको दोबारा रीड कर पाओ, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय ए एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय बी। तो ए में और बी में डिफरेंस निकालना है, तो ए में और बी में सामने दिख रहा है आपको 50 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें नोट करके नहीं रखी होती तो आपसे क्वेश्चन नहीं निकलता, आपको इनको कैलकुलेट करना पड़ता, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन अब आपने निकाल के रखी थी तो इसका डायरेक्टली 50 आंसर आ गया। ए और बी में डिफरेंस कितना है 50 का, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल सोल्ड बाय शॉप ए। जो ग्रीन बॉल ए ने जो सोल्ड की है, ठीक है, ग्रीन जो ए ने सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं, ठीक है, एंड शॉप डी और शॉप डी ने जो सोल्ड किए हैं, शॉप डी ने कितनी की है, डी ने, तो कितनी कितनी की है इन्होंने भाई 50 प्लस 30, इन्होंने टोटल कितनी सेल की है 80 सेल की है। पूछा है इज व्हाट परसेंट लेस देन द रेड बॉल सोल्ड बाय ए बी एंड सी टुगेदर। किस, ये जो है ये कितना कम है किससे, ए बी सी ने जो रेड बॉल सेल की है। तो ए बी और सी ने रेड बॉल्स कितनी सेल की है गाइस, ये हो गई हमारी 180, ये 180 सेल की है, ठीक है। तो ये कितनी कम है, 100 कम है, ठीक है। 100 कम है कि नहीं है, तो 100 कम है अपॉन 180 इंटू 100 करोगे, ठीक है। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो चलो यहीं से निकाल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2 5 और 2 9 9/5, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको पता है 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11, 1/9, ठीक है। तो 5/9 की वैल्यू क्या होगी 55, 5/9, ये आपका आंसर आएगा 55.5555%, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो
तो आप देख रहे हो, अब आपने टेबल बनाया हुआ था, इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स सोल्ड बाय ऑल द फोर्स टू ब्लू सोल्ड बाय ऑल द फोर्स। रेड जो सारों ने सोल्व किए, ठीक है, इसका टोटल इज टू इसका टोटल, ये पूछा हुआ है। तो इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा, यहां तक आया था 180, 180 में 80 और प्लस करूंगा, 180 में 80 और प्लस कर दूंगा, आ जाएगा 260 इज टू, ये पूछा है मेरे से। इसको अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा मेरा, इसको यहां भेज दो, 70 140, ठीक है, 70 और 70 140, 140 और 50 190, 190 और 80 कितना हो जाएगा हमारा 270। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26:27, 26:27 आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये थे 5 क्वेश्चन डीआई के। जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आपको कोई भी तरह की, अगर आपको इसकी जगह, ये बार ग्राफ की जगह आपको लाइन ग्राफ भी दी होती, आपको इस तरह की लाइन ग्राफ भी दी होती, तो आप इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि आपको बार बार स्क्रीन में नहीं देखना पड़ेगा। और एक और प्रॉब्लम होती है, देखो गाइस, आपकी स्क्रीन इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की होती है। यहाँ पे इस तरह से आपका क्वेश्चंस होते हैं कि आपने ये वाले क्वेश्चंस आंसर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ स्क्रीन में आपका क्वेश्चन होता है एंड यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये स्क्रीन पूरी नहीं होती, ये स्क्रीन पूरी नहीं होती, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है यहाँ से। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है उनको पता होगा कि आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। इस चक्कर में क्या होता है, आपसे कोई आधा क्वेश्चन छूट ही जाता है, ठीक है। तो बेटर है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। गाइस, अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ टिप्स मिल रही है, तो वीडियो को इस करके लाइक कर दो, ठीक है। हम भी थोड़े मोटिवेट हो जाएं आपकी वजह से, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक इंफॉर्मेशन दी है तो देख पा रहे हो, इंफॉर्मेशन ऑफ PQRST इज गिवन बिलो। स्कूल का नाम दिया हुआ आपको PQRST, ठीक है। उसमें बॉयज़ जो कहे हैं, ये स्कूल है आपके, ये स्कूल है, इसमें बॉयज़ बताए गए हैं, फिर रेशियो ऑफ बॉयज़ इज टू गर्ल्स दी हुई है, ठीक है। अगर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन आता है, ये जो डीआई है ये किसके बेस पे है, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेस पे डीआई है। ये डीआई किसके बेस पे है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेस पे। कहा हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 111, 125, ठीक है, 102, 140। ये लिखनी नहीं है आपको क्योंकि ये ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है, और 150, ठीक है। 3:2, 5:4, 3:2, 5:4, ठीक है, 2:3, 7:8 और 3:2, 7:8 और 3:2, ठीक है। चलिए भाई देखो, अब इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अगर गर्ल्स निकाल लो ना, वैसे तो टाइम वेस्ट है निकालना, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालनी है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप अगर पहले निकाल लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको गर्ल्स की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है। तो बॉयज़ दिए हैं तो मैं गर्ल्स निकाल रहा हूँ। देखो बॉयज़ की रेशियो है 3:2, तो ये 3 की वैल्यू है 111 के इक्वल, और ये 5 की वैल्यू है 125 के इक्वल, ये 2 की वैल्यू है 2 इसके इक्वल, 102 के इक्वल। तो 3 की वैल्यू 111 के इक्वल है, 3 की वैल्यू 111 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 37। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2 के इक्वल। गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 37, 2 से कितनी हो जाएगी हमारी 74। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई, 74। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लो, 5 2 ज़ा 5, 25 से 25, 4 ज़ा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 2 51 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 51 3 ज़ा हो जाएगा हमारा 153, ठीक है। 7 20 into 8 160, ठीक है। 3 15 3 5 50 100, ठीक है। तो मैंने जल्दी से क्या कर लिया, गर्ल्स निकाल ली, मैंने जल्दी से गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। चलो भाई, ठीक है। अब पूछा है मेरे से, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल QR and S, ठीक है। QR और S में एवरेज कितनी है, QR और S की एवरेज कितनी है, ठीक है। तो ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S। या तो आप क्या कर लो, इसको प्लस कर लो, ये कितनी बन जाएगी 225, ये कितनी बन जाएगी आपकी 5 और 2 225, 255, और ये कितनी बन जाएगी आपकी 300, ये बन जाएगी 300। इन तीनों की एवरेज निकालनी है आपको, ठीक है। 5 6 7 8, 3 4 5 6 7, 780 को डिवाइड करना है 3 के साथ, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 3 6 है 260, तो एवरेज आ जाएगी आपकी 260। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट। अब देखो, अगर आपने गर्ल्स नहीं निकाली हो तो आप टोटल नंबर कैसे निकालते,
लेट्स सपोज अगर आपने गर्ल्स नहीं निकाली होती और टोटल नंबर कैसे निकालते, तो आप क्या करते, ये 5 की वैल्यू थी 25 के इक्वल, 5 की वैल्यू थी 125 के इक्वल, ठीक है, और टोटल लोग कितने हैं 9, यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालता 25 और टोटल लोग कितने हैं 9, तो 9 की वैल्यू होती मेरी 25 इंटू 9, ठीक है, 9 5 45, 18 19 225 मेरी वैल्यू है, 225 मेरी वैल्यू आ जाती है इसकी। तो इस ये करने से बेटर था आपने डायरेक्टली पहले ही गर्ल्स निकाल ली और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अब मैं ये भी नहीं मिटाता, मैंने जो चीज़ लिख ली है इसको मैं साइड में लिखा रहने दूंगा, बिकॉज हो सकता है मेरे ये काम आ जाए। ये क्या है, टोटल है, ठीक है, ये है टोटल, जो नहीं निकाली नहीं निकाली, जो निकालनी है उसको रहने दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पी एंड आर, पी और आर के जो टोटल बच्चे हैं उसकी रेशियो क्या है, तो अब मेरे को इस पी की भी रेशियो निकालनी पड़ेगी, इसमें 74 ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 5 8 1, ठीक है, 185 बच्चे हैं, तो पी और आर में क्या रेशियो है, 185:255, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 37:51, 37:51 ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो हिट द लाइक बटन। कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल एस इज हाउ मच % मोर और लेस देन द गर्ल्स फ्रॉम टी, ठीक है, कहा हुआ है एस में जो लड़की है, एस में जो लड़कियां हैं वो कितने % ज़्यादा है या कम है टी से, तो एस में कितनी है, एस में है 160 और टी में कितनी है 100, तो कितनी ज़्यादा है +60, किससे 100 से, ठीक है, तो 60% क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्टली आंसर, 60% मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे है मेरे पास, What is the difference between total number of students from R and total number of students from Q? R और Q के डिफरेंस पूछा हुआ है, तो R रहा ये और Q रहा, R मेरा है ये थर्ड वाला और Q रहा ये वाला, दोनों में डिफरेंस कितना है, ये 255 है, ये 225 है, दोनों में डिफरेंस है भाई कितना, 30 का डिफरेंस है, तो 30 का डिफरेंस है, आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 5, 30 विल बी द राइट आंसर। देख रहे हो क्या लेवल है, क्या लेवल है, नो डाउट ये कैलकुलेटिव डीआई थी, लेकिन हमने पहले ही उसको इतना इजी बना लिया कि अब हमको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम एसआरटी, ठीक है, एसआरटी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, एसआरटी यानी इन दिनों का सम करना है, तो ये 3 6 7 ये आ गया हमारा 11 और 413, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। तो ये थी आपकी गाइस डीआई, आपके 10 क्वेश्चन मैंने कवर किए आज के लेक्चर में, क्योंकि डीआई थी तो इसलिए मैंने बीच में सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक या क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज ऐड नहीं की, उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर देता हूँ, ठीक है। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन ये तीनों मेरा किसी एक लेक्चर में होता है, अर्थमेटिक जो होता है वो मेरा अलग से लेक्चर होता है, एंड जो डीआई होती है मेरा अलग से लेक्चर होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो मैं लाइक करने के लिए बोलूँगा आपको, एंड अगर कोई डाउट्स हैं तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। एंड फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जो है आपके नोन में, या आप अगर जेकेएसएसबी क्लास 4 की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो ऑफलाइन सेंटर हमारा कच्ची शोनी जम्मू में है, ठीक है, तो आप हमको गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको डिस्कशंस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे एंड प्लेलिस्ट के भी लिंक मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।